ने आवाज उठाया। अभी जो सरकार ने वक्फ का काला कानून लेकर आ गया, जिसके तहत हमारे मदारिसों, मस्जिदों, खानकाहों को छीनने की बात की सरकार ने, एक काला कानून बना के पेश किया पार्लियामेंट के अंदर। ये सब मौजूद थे, लेकिन वहां पर भी इस काले कानून को अगर किसी ने फाड़ के फेंका पूरी पार्लियामेंट के अंदर, तो कोई और नहीं, आपका मेरा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी था। क्योंकि बेइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना मजलिस का काम है। जहां जहां लगता है कि हम पे जुल्म हो रहा है, आज मॉब लिंचिंग की जा रही है, जेएसआर के नाम पे मारा जा रहा है बेगुनाह मुसलमानों को, ये तो सब खामोश बैठते हैं, इनके मुंह में तो जुबान नहीं रहती। लेकिन अगर कोई आवाज उठाता है, आपकी तरफ से कोई आवाज बुलंद करता है, तो आपका मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करता है। तो अगर हर शोबे पर मजलिस साहब के साथ खड़ी है, असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके साथ खड़े हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है, दायित्व बनता है हमारा कि हम भी उनका साथ दें। हम भी ऐसी पार्टी का साथ दें जो हमारे दुख दर्द में साथ में आए, ना कि हम किसी ऐसे के साथ चले जाएं जो घमंड गुरूर के अंदर बैठे हुए होते हैं, ऐसों के साथ चले जाए जो वोट तो हमारा लेते, इख्तिदार की कुर्सी पर तो आके बैठ जाते हैं, मगर जब काम की बात आती है, हमारा काम करने का नाम आता है, तब ये खामोश, मुंह भी खामोश करके बैठ जाते हैं, काम भी नहीं करते, कुछ नहीं करते, बोले साहब बिजी है। तो ऐसों के साथ जाके क्या फायदा? जाओ तो उसके साथ जो आपका अपना हो, आपके लिए काम करने में मानता हो। और आज कर रहे हैं काम, हर जगह पे काम कर रहे हैं। चाहे बुलडोजर से अगर गरीब मुसलमानों के घर उजाड़ दिए जा रहे, तो वहां भी आपकी हमारी आवाज असद ओवैसी साहब बनते हैं। और मुझे यकीन है बहादुरगंज के अंदर अगर तौसीफ आलम साहब को आपने भारी अक्सरियत के साथ जिताकर असेंबली के अंदर भेजा, तो यकीन मानिए बहादुरगंज का विकास होगा, आपके हक की आवाज होगी, आपको हिस्सेदारी मिलेगा। हमने तो लिखा था ना लेटर, अख्तर साहब ने लेटर लिखा, अख्तर साहब, आदिल हसन, सब पूरी एमआईएम की टीम चले गई तेजस्वी के घर के बाहर और कहा आइए तेजस्वी साहब, साथ में कांधे से कांधा मिलाकर लड़ेंगे, बीजेपी एनडीए को हराएंगे, सेक्युलर वोटों का विभाजन ना हो। तो आइए, दिल पे पत्थर रखकर उनको निवेदन दिया ताकि विभाजन ना हो सेक्युलर वोटों का। और फिर ये रोएगा ही नहीं, पप्पा पप्पा मेरी चॉकलेट छीन गई, मम्मी मम्मी मेरा दूध का गिलास लेके चले गए ओवैसी साहब। ये रोना गाना बाद में ना हो, इसलिए कहा आइए। क्या मांगा? सिर्फ 6 सीट। 6 सीट पर भी नहीं आना चाहते, इतना अहंकार और गुरूर में है, क्योंकि वो चाहते नहीं कि यहाँ पे हिस्सेदारी हो, वो चाहते नहीं कि यहाँ पर भी एक ऐसी आवाज बुलंद हो जो बिहार की असेंबली को हिला दे, वो चाहते नहीं कि यहाँ पर भी इंसाफ और न्याय की बात हो, वो चाहते नहीं कि यहाँ भी डेवलपमेंट हो, विकास हो, वो चाहते नहीं कि जितने साल से हमने रुका के रखा है लोगों को, आगे बढ़ने नहीं दिया, वो लोग आगे बढ़े। वो ये नहीं चाहते कि कोई बिहार का आगे बढ़े लोग, इसलिए ये बात करते हो। क्योंकि आपके कुछ लोग, मेरे आप बिहारी भाई हैं मुंबई के अंदर, जो मुझे फोन करते हैं, मुझे मिलते हैं, मुझे बोलते हैं वारिस भाई बहादुरगंज में ऐसा हो रहा है, हम तो वहां से आए, लेकिन उन्होंने वादा किया है कि इस मर्तबा पूरे के पूरे लोग ट्रेन पकड़ के आएंगे, बहादुरगंज में वोट डाल के ही जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं मेरी बहादुरगंज की आवाम से एक जुबान देता हूं कि यहां मौजूद मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा बुजुर्ग, मेरी मां, बहनें, अगर आप इस अदना से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खादिम को जब भी मुंबई में आवाज दोगे आधी रात को, आपका यह खादिम आपके लिए आधी रात को खड़ा रहेगा आपके लिए। हम तो साथ में काम करने के अंदर मानते हैं, साथ में काम करने में हम यकीन रखते हैं, लेकिन अब आपके हाथ में है। या तो आप ऐसों के साथ चले जाओ जो सिर्फ आपके वोट को अपने बाप की जागीर समझते हैं, या तो ऐसे के साथ जाओ तौसीफ आलम के साथ जो सिर्फ आपका भाई बनके, आपका खादिम बनके आपकी खिदमत करने को मानता हूं। यह आपके हाथ में है। और एक बिहारी 100, वो था, अब बदल गया, अब एक बिहारी 200 पे भारी हो गया है। और जो बिहारी मजलिस से मोहब्बत करे, मैं तो समझता हूं 1000 पे भारी है। और एक मेरा कायद, एक सिंगल वाहिद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक हैदराबादी पूरे के पूरे विपक्ष के ऊपर भारी है। अल्हम्दुलिल्लाह, हिला के रख दिया सबको। यकीन मानिए बहुत से लोगों को बोलना है, और मैं जानता हूं आप तमाम हमारे कायद को सुनना चाहते हैं, तो मैं अपनी बात को बस यहीं रखूंगा, वापिस आपके सामने आएंगे। बहादुरगंज का
नसीब अच्छा है जो अल्हम्दुलिल्लाह 8 दिन में असद ओवैसी साहब दूसरी मर्तबा यहाँ पर तशरीफ लेकर आ गए। बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए, आपके लिए। बिहार बदलेगा मतलब एक इसका अंदेशा ये आता है, इशारा ये जाता है कि अब बहादुरगंज में बदलाव आएगा, विकास होगा। साथ देंगे ना मजलिस का? जिताएंगे ना तौसीफ आलम को? जिताएंगे ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को? देखो बारिश के अंदर हाथ उठा के बोला देना पड़ेगा, पलटी नहीं मारना कोई भी। देंगे ना साथ? इंशाअल्लाह। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, उनके नाम पर आपसे दुआएं मांगता हूं। अगर एक मिसरा सच्चा और अच्छा लगे तो आप अपनी दुआओं से जरूर नवाजिएगा। कि महज एक शख्स बोला क्यों, जब सड़क से लेकर के संसद तक गरीब मजलूमों और मुसलमानों की शख्स बोला क्यों, नहीं 2-3 ने बोला। महज एक शख्स बोला क्यों, नहीं 2-3 ने बोला। वही हक बात बोली जो हमारे दीन ने बोला। वही हक बात बोली जो हमारे दीन ने बोला। बहुत से और भी उसी संसद में बैठे थे, मगर बोला तो खुल करके। कौन बोला? असदुद्दीन ने बोला, मगर बोला तो खुल करके असदुद्दीन ने बोला। ये तो बब्बर शेर हैं, एक शेर हैदराबाद में है। आखिरी के 4 मिसरे उनके नाम पे पढ़ूंगा क्योंकि वक्त की किल्लत है। जो जुल्म के आगे डट जाए ऐसा ही कलंदर पैदा कर। जो जुल्म के आगे डट जाए ऐसा ही कलंदर पैदा कर। जो जुल्म के आगे डट जाए ऐसा ही कलंदर पैदा कर। जिसे देख के जालिम घबराए वो शेर तू घर घर पैदा कर। जिसे देख के जालिम घबराए वो शेर तू घर घर पैदा कर। हम 5 नमाजों में अपनी बस एक दुआ ये करते हैं। हम 5 नमाजों में अपनी बस एक दुआ ये करते हैं। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, इस मुल्क में जरा कुछ और तू अकबर पैदा कर। ऐ मेरे खुदा, इस मुल्क में जरा कुछ और तू अकबर पैदा कर। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब। आज के सभा के अध्यक्ष बहादुर के बहादुर विधायक जनाब तौसीफ आलम साहब,